नमस्कार। राजस्थान सरकार की ओर से अप्रैल 2022 में 1/1/2004 के बाद नियुक्त वे कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे में आते थे, उन्हें अप्रैल 2022 से ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लिया गया। ओपीएस लागू होने के पश्चात एनपीएस की कटौती बंद हो गई और एनपीएस की जो राशि 2004 से लेकर 2022 के रूप तक जिन कर्मचारियों ने एनपीएस के अंतर्गत राशि को डिडक्ट करवाया है, उस राशि को एनपीएस के यानी कि एनएसडीएल के पास ही सुरक्षित रखा गया और एक नई कटौती शुरू की गई जीपीएफ 2004 के नाम से, जो जीपीएफ के ही समानांतर है। 2004 के बाद नियुक्त होने के कारण उसे एक नया नाम दिया गया जीपीएफ 2004। ठीक है। अब दरअसल उस राशि का भुगतान अभी तक न तो जीपीएफ 2004 के खाते में किया गया है, न ही वो कर्मचारी उस राशि को विड्रॉल कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में एनपीएस की राशि 2 साल बाद भी एनएसडीएल के पास सुरक्षित है और अभी तक वो राज्य सरकार के कर्मचारी को नहीं मिल पाई है। इस बीच में अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया है या होने वाला है तो उस राशि का क्या होगा, और इसके साथ साथ एनपीएस में जो राशि जमा है वो जीपीएफ 2004 के खाते में कैसे आ सकती है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल 2022 में राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के साथ ही 2004 से 22 के बीच में जो एनपीएस राशि जमा थी उसे जमा ही रहने दिया और एनपीएस की कटौती इससे आगे रोक दी गई और एनपीएस के स्थान पर जीपीएफ 2004 के नाम से एक नई कटौती शुरू की गई। ठीक है। तो एनपीएस खाते में जो जमा राशि है उसका भुगतान अगर कोई कर्मचारी इस बीच में सेवानिवृत्त हो जाता है, तो इस बीच में आपने एक सर्कुलर देखा गया राजस्थान सरकार का। मान लीजिए 2022 के बाद में एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे उस एनपीएस राशि को विड्रॉल करने का एक विकल्प उनके पास एक ये रहता है, क्योंकि एनपीएस में जो राशि है वो 2 प्रकार से जमा हुई है। जैसे आपकी जो एनएसडीएल एनपीएस का खाता है उसमें 2 प्रकार से राशि जमा हुई है। एक तो प्रति माह आपकी सैलरी से कटी है, तो उतनी ही राशि राज्य सरकार की ओर से आपके खाते में जमा की गई है। अगर कोई कर्मचारी इस बीच में उसे निकासी चाहता है तो उसका एक ही तरीका है कि जितनी राज्य सरकार की ओर से राशि जमा है उस राशि को पहले राजकोष में जमा करे और वो राशि जमा होने के बाद में एनएसडीएल को उस संबंध में राज्य सरकार एक पत्र लिखेगी और उसके बाद में वो राशि जो जमा है उस राशि का विड्रॉल आसानी से ले सकता है। दूसरी, राज्य सरकार की ओर से उस समय ये कहा गया था कि जैसे ही राजस्थान में एनपीएस को खत्म करके ओपीएस लागू हुआ है, तो जितनी भी राशि एनपीएस की है जो 2004 से लेकर 2022 के बीच में एक सरकारी कर्मचारी ने जमा की है प्रति माह, उस राशि को हम कन्वर्ट करवा देंगे, यानी कि उसे ट्रांसफ़र करवा देंगे एनएसडीएल के माध्यम से सीधे जीपीएफ 2004 के अपने अपने खातों में जिन कर्मचारियों की जमा है उस संबंध में, क्योंकि एनएसडीएल इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि जो राशि जमा हो चुकी है उसे मैच्योरिटी से पहले देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो राशि है वो एनएसडीएल के पास में डबल है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण राशि देने के पक्ष में वो भी नहीं है। तो अभी तक यूं कह सकते हैं कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके लिए तो एक रास्ता खुल गया है कि वो उस राशि को विड्रॉल ले सकते हैं एक तरीके से आधी राशि जमा करवा के। और उस आधी राशि जमा कराने का विकल्प यही है कि जो आपको सरकार की ओर से, सरकार के पास आपकी जो जमा राशि है, चाहे वो एसआई की हो, जीपीएफ की अन्य राशि हो या फिर ग्रेजुएटी की हो, उसमें से आप उसमें एक सहमति पत्र देंगे और वो राशि वहाँ से आधी जमा होके और वापस जो एनएसडीएल के पास है वो राशि पूरी आपके खाते में आ सकती है। लेकिन वे कर्मचारी जो अभी सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं और आगे भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो उनके लिए अभी तक कोई भी ऐसा रास्ता नहीं निकाला गया है, क्योंकि एनएसडीएल की ओर से भी इस प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है जिससे कि उस राशि का भुगतान जीपीएफ 2004 के खाते में आसानी से किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार की ओर से जल्द ही इस प्रकार का काम किया जाएगा, क्योंकि राशि जितना ज़्यादा दिन अगर एनएसडीएल के पास रहती है तो सरकारी कर्मचारी को ही लॉस होने वाला है, क्योंकि 4 साल तक अगर राशि एनएसडीएल के पास रहती है तो एनएसडीएल बिल्कुल भी उस पर ब्याज देने के लिए तैयार नहीं रहेगा। तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके इसका निराकरण कर दिया जाए तो सरकारी कर्मचारियों के हित में होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।